ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है अलोंग द एक्स एक्सिस, इट इज गिवन बाय x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ a का वैल्यू दिया गया है, b का वैल्यू दिया गया है। what is its velocity at time t is equal to 0 and t is equal to 2 seconds? What is the average velocity between t is equal to 2 seconds and t is equal to 4 seconds? सो x का वैल्यू दिया गया है और आपको निकालना पहले तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सो आप x का वैल्यू है a प्लस बी टी स्क्वायर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एज v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। सो इफ़ यू मेक डी एक्स बाई डी टी, it is equal to 2bt. So for time t is equal to 0, velocity is equal to 0, time t is equal to 2, velocity is equal to 4b. If you put the value of b, then it is equal to 10 meter per second. So answer will be at t is equal to 0, v is equal to 0, at t is equal to 2, velocity is equal to 10 meter per second. Now you have to calculate the average velocity between time interval t is equal to 2 seconds to t is equal to 4 seconds. Okay, so as we know that the average velocity v average is equal to total displacement in a particular time interval. So it may be written as the change in position vector during that time interval divided by time interval. सो हम लोग उसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, जहाँ डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। सो ये हो जाएगा एक्स एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड माइनस एक्स टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड डिवाइडेड बाई टाइम हो जाएगा 4 माइनस 2, और एक्स टी इज इक्वल टू हम लोग वैल्यू पुट कर दें, टी इज इक्वल टू 4, then it comes equal to a plus 16b minus a plus 4b divided by 2 is equal to 12b by 2 is equal to 6b। b का वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और नीचे में ये सेकेंड से हमने डिवाइड भी किया था, सो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में, एंड इट्स इक्वल टू 15 मीटर per second if you put the value of 2.5 with here. So average velocity comes equal to 15 meter per second. Now we'll see one problem of AIPMT 2007, और ये बोलता है किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन x along x axis दिया गया है, x is equal to 9t square minus t cube। आपको निकालना है कि what will be the position of particle when it achieves maximum speed। so maximum speed जब होता है उस समय इसका पोजीशन क्या होता है। so how we will solve this problem? for this आपको मालूम है कि जैसा कि जो स्पीड होता है इट्स अ डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, सो आपको डिस्टेंस दिया गया है या पोजीशन दिया गया है, so you just first differentiate it. So velocity v is equal to dx by dt, and it equal to, if we differentiate it, then it comes equal to 18t minus t cube, sorry 3t square। मैं इसको फिर से यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ, and first I will erase this। then I will write it as 18t minus 3t square। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं tn का डिफरेंशिएशन nt n माइनस 1 होता है। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए किसी भी टर्म, यदि आपको दिया गया है y इज इक्वल टू एफ एक्स, को एक फंक्शन दिया गया है, मीन्स कि y का वैल्यू x के रिस्पेक्ट में दिया गया, और आपको y का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करते हो, इसको डिफ्रेंशिएट करते हो और इसको 0 के इक्वल करते हो। ठीक है, ये एक मैक्सिमम मिनिमम का स्टैंडर्ड कंसेप्ट है जो हम लोग
मैथ्स में देखेंगे। सो आपको क्या करना होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा और इसको जीरो के बराबर करना होगा। सिमिलरली वेलोसिटी जो है यहाँ पर वो टाइम का फंक्शन है, टाइम चेंज होने पर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है बाय दिस इक्वेशन। सो यू हैव टू डिफ्रेंशिएट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t and then make it equal to 0 to get either the maximum velocity or minimum velocity. So मैक्सिमम या मिनिमम एक वैल्यू निकल जाएगा, उसके बाद हम लोग ये असर्टन करेंगे कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। वो कैसे करेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। सो वी मेक इट dv बाई dt के इक्वल करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 60 और इक्वल टू 0 के बराबर कर देंगे तो कितना आ जाएगा t इज इक्वल टू 18 बाई 6 इज इक्वल टू 3। ठीक है, सो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड आ गया। नाउ ये पॉइंट t इज इक्वल टू 3 या तो मैक्सिमम स्पीड भी हो सकता है या मिनिमम स्पीड भी हो सकता है। सो मैक्सिमम या मिनिमम होगा, ये निकालने के लिए हम लोग इस टर्म को जो प्रीवियस हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया है उसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे। लाइक यहाँ पर हम लोग y डैश इज इक्वल टू लिखेंगे f डैश x और इसको जीरो करेंगे, इससे मुझे मैक्सिमा या मिनिमा निकलेगा। बट ये पॉइंट जो आया है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, उसके लिए उसको डबल डिफ्रेंशिएट करना होगा, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा। एंड यदि वैल्यू इफ़ द वैल्यू कम्स लेस देन 0 देन वो पॉइंट एक मैक्सिमा पॉइंट होगा, और यदि वैल्यू कम्स ग्रेटर देन 0 देन वो पॉइंट एक मिनिमा पॉइंट होगा। हम लोग इस कंसेप्ट को यदि यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ वी डिफ्रेंशिएट इट अगेन, और इसको हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं और वैल्यू देखते हैं, यदि वैल्यू निगेटिव आ गया तो मैक्सिमम होगा और वैल्यू यदि पॉजिटिव आया तो मिनिमम होगा। सो इफ़ वी डिफ्रेंशिएट इट अगेन देन इट विल राइट इट d2v बाई dt स्क्वायर, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट है 18, डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन -6। So value comes equal to -6 less than 0. It means कि जो पॉइंट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड मिला है वहाँ पर हमें एक मैक्सिमा मिलेगा, बिकॉज इसका डबल डिफ्रेंशिएशन लेस देन 0 है। सो हमें मैक्सिमा ही चाहिए था। सो वाट एवर वी गॉट द टाइम t is equal to 3 seconds when the particle achieve maximum speed. Now you have to calculate the position and for this you just put here t is equal to 3 second in this equation. So x at t is equal to 3 हो जाएगा 9 into 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल क्यूब, एंड ये आ जाएगा 81 माइनस 27 इज इक्वल टू 54 मीटर। So answer will be A. It's pretty simple. If you learn each and every concept, then you will be able to solve problem very easily. Now we will see one question, another question. This is in fact a good problem, and in this problem आपको रिलेशन दिया गया है 3t is equal to square root 3x plus 6. Okay, and you have to calculate the displacement of the particle when its velocity is 0. आपको डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट पर निकालना है जब वेलोसिटी 0 होगा। ठीक है, हम लोग इतने सारे प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि आप रन टाइम पे जब भी प्रॉब्लम आए एग्ज़ाम में तो आप लोग सॉल्व कर सको और सारे कंसेप्ट्स भी आपके माइंड में बिल्कुल अच्छी तरह से स्टैग्नेंट हो जाए। सो ये दिया गया है। अब आपको वेलोसिटी 0 निकालने के लिए वेलोसिटी को 0 करना होगा, इसके लिए पहले आपको वेलोसिटी निकालना होगा। वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, dx बाई dt। सो पहले आपको इसको x के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सो वी कैन राइट इट 3t माइनस 6 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, और बोथ साइड को हम लोग यदि स्क्वायर कर दें तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 9t माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x। ठीक है, मैंने इस साइड स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 3x आ जाएगा। इधर तरफ मैं 3 कॉमन ले लिया तो वो 9 हो गया, t माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू t माइनस 2 का होल स्क्वायर। आपको किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी पॉइंट पर कोई भी इशू है, यू जस्ट मेक अ कमेंट एंड आई विल क्लियरफाई योर डाउट। यदि आपको वीडियो में कुछ भी चेंज लाना हो, कैसा है
आप यदि ऐसा नहीं बल्कि किसी और तरीके से चाह रहे हैं तो यू जस्ट मेक योर कमेंट एंड आई विल रिप्लाई अकॉर्डिंगली। सो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4t आ गया x का वैल्यू। अब हम लोग dx बाई डी टी करेंगे, dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2t माइनस 4, और फिर हम लोग इसको जीरो करेंगे बिकॉज हमको उस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट निकालना जब वेलोसिटी जीरो के बराबर हो गया, और डी एक्स बाई डी टी ही वेलोसिटी हो जाएगा। सो यहाँ से टाइम t इज इक्वल टू आ गया 4/2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सो अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अब टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड डाल दोगे। सो इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू टी, x इज इक्वल टू, ये आगे में 3 था, हर एक जगह 3 हो जाएगा। सो इट्स इमटेरियल एनीवे, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। नाउ x इज इक्वल टू 3 इंटू टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो आप t इज इक्वल टू 2 पुट करोगे, देन x इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो आंसर विल बी 0, आंसर विल बी D. So now we will see one problem of AI 2003 जहाँ पर आपको x का वैल्यू दिया गया है, x का वैल्यू क्या दिया गया, अल्फा टी क्यू, और y का वैल्यू दिया गया है बीटा टी क्यू। यू हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t। ठीक है, स्पीड निकालने, देखो ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन विथ, और ये टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है वो दिया गया है। सिमिलरली दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन, और ये टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है वो भी दिया गया। इफ़ वी डिफ्रेंशिएट दिस वी विल गेट dx by dt और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन x डायरेक्शन। सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन x डायरेक्शन कितना हो जाएगा, dx by dt। ठीक है, सो ये हो जाएगा अल्फा इंटू 3t स्क्वायर। सिमिलरली if we differentiate equation 2 then we get the velocity of particle in y direction. So by is equal to d by dt and it is equal to beta into 3t square. Now so we can write velocity v is equal to vxi plus vyj is equal to 3t square अल्फ़ा आई प्लस बीटा जे, ये मेरा आ गया। अब मुझे स्पीड निकालने के लिए इसका मैग्नीट्यूड लेना होगा। सो इफ़ वी टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस देन द वैल्यू कम्स इक्वल टू 3t स्क्वायर स्क्वायर रूट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो आंसर विल बी सेकेंड। नाउ वी विल मेक अ कंपैरिजन बिटवीन इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो instantaneous velocity is always tangential to the path followed by the particle. So in this figure the path followed by the particle is shown in the xy plane. So if you see this figure, then the tangent drawn in the at the point O is in a different direction with respect to the tangent drawn at point A. सो आप देखो कि ओ ए बी सी हर एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं। सो एट ऑल दिस पॉइंट्स द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इन डिफरेंट डायरेक्शंस और द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर डिफरेंट। ठीक है, सो यही नोट डाउन किया गया। वेलोसिटी एट पॉइंट ओ इज़ v1, एट पॉइंट ए इट्स v2, एट पॉइंट बी v3, एट पॉइंट सी v4, and all are different. Okay, and the direction of velocity vector is tangential to the trajectory at any point. So if you have any curve, suppose this is the position vector of this this graph, suppose this is the position vector of a particle. So if you draw the tangent at any point P, then you will get the instantaneous velocity at this point. Okay, so now we'll see another concept. A particle may have constant instantaneous speed but variable instantaneous velocity. Example, for uniform circular motion, speed is constant at all time but velocity changes at every instant.
Suppose we consider a circular motion and we consider that the particle is moving on this circular track with constant angular speed, ठीक है। सो पार्टिकल क्या है कि यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है। सो इसका यदि एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, मीन्स कि जितने पीरियड में जितने टाइम में ये मोशन कर रहा है एक बार, वो कांस्टेंट है, ठीक है। इट मीन्स इट डजंट हैव अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यदि इसमें कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा तो इसका स्पीड इंक्रीज होगा एंड इट विल नॉट मूव विथ अ कांस्टेंट स्पीड। सो बट यदि आप इसमें हर एक पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, जैसे यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो डायरेक्शन ये हो गया v1। यदि इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये v2 का डायरेक्शन, इस पॉइंट पर ड्रॉ करो तो v3, इस पॉइंट पर ड्रॉ करो तो v4। सो इफ़ यू सी दैट द डायरेक्शन ऑफ instantaneous velocity is different for this whole circle, but the instantaneous speed is constant. So particle may have a constant instantaneous speed but variable instantaneous velocity. फिर ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। इस पर हम लोग प्रॉब्लम भी ऑलरेडी देख चुके हैं। Now, if a particle is moving with a constant velocity, then its average velocity and instantaneous velocity are always equal. पार्टिकल यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हर एक पॉइंट पर उसका वेलोसिटी सेम है, और एक पर्टिकुलर इंटरवल में जिसमें एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें उसका वेलोसिटी सेम होगा। सो इफ द पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन इट्स एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज आर ऑलवेज इक्वल।